हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रैंक लिस्ट चैनल। अब बच्चा, आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो किसी डमी स्कूल में एनरोल्ड है या फिर अगले साल प्लान करे कि डमी स्कूल चुने या ना चुने। ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा एक डिसीजन लेने के लिए। तो बच्चा, जब भी क्लास 11th या 12th में कोई डिसाइड करता है कि हमें साइंस लेनी है, चाहे पीसीएम लेनी है चाहे पीसीबी लेनी है, तो उसी के साथ उसका एक और गोल अटैच्ड होता है, विच इज़ कि या तो उसको मेडिकल की तैयारी करनी है या जेई या फिर कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करनी है। वो तैयारी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए वो एक ईजी रूट चुनता है डमी स्कूल का, कि केवल कोचिंग क्लासेस जाएंगे या सिर्फ कोचिंग में तैयारी करेंगे एंड साथ में डमी स्कूल में हम एनरोल हो जाते हैं तो केवल स्कूल बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। अब ये जो रूट है ये काफ़ी मुश्किल बन गया है हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, क्योंकि ये चीज़ एजुकेशन मिनिस्ट्री कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आप 12वीं तक कोई बच्चा प्रॉपर स्कूल ना जाए। तो डमी स्कूल काफ़ी महीनों से शक के घेरे में है और डमी स्कूल्स को बहुत टाइम से, महीनों पहले वार्निंग मिल चुकी है कि वो रेगुलर स्कूल में कन्वर्ट हो जाए। जिन भी स्कूल्स ने ये वार्निंग नहीं सुनी उनको अब एक नोटिस द्वारा, आप देखिए हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, अभी का आर्टिकल है, सीबीएसई विड्रॉज एफिलिएशन ऑफ 21 डमी स्कूल्स एंड डाउनग्रेड्स 6 अदर्स इश्यूज नोटिस। तो बच्चा 21 स्कूल, ये स्कूल स्पेशली है आपके राजस्थान और दिल्ली के स्कूल्स हैं, जिन स्कूल का एफिलिएशन मतलब सीबीएसई एफिलिएशन को रद्द कर दिया गया है। अभी एफिलिएशन क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो आपके बोर्ड एग्जाम देने के लिए आप किसी बोर्ड से एफिलिएटेड होना आपको ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखोगे तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो वहाँ की ओपन होती है, चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, उसी के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आती है जहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड होता है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें आपकी ये लिखा होता है कि आप क्लास 12th में या तो होने चाहिए या क्लास 12th अगर पास्ड हैं तो किसी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से या फिर आईसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड या कोई भी बोर्ड जो कि रिकॉग्नाइज करती है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री, वहाँ से पास आउट होने चाहिए। और अगर आपका स्कूल रद्द ही हो गया तो आप ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख पाएंगे ना ही आपके बोर्ड के एग्जाम लिख पाएंगे। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको अब बताने वाली हूँ लिस्ट ऑफ स्कूल्स जो कि डिसएफिलिएट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए 10 स्कूल्स की लिस्ट है। 10 स्कूल्स, ये सारे के सारे जो यहाँ स्कूल्स हैं ये दिल्ली के हैं और कुछ यहाँ पे मुझे राजस्थान सीकर के दिखाई दे रहे हैं। तो सीकर राजस्थान के स्कूल्स हैं एंड दिल्ली के स्कूल्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ, यहाँ पे और आपके 11 to 21 और स्कूल्स हैं। यहाँ पे फिर से सीकर राजस्थान, कोटा एंड सारे दिल्ली के स्कूल्स हैं। अब दिल्ली रेडार में आना इजी इसलिए है क्योंकि सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो ऑफिशियल्स हैं मोस्टली दिल्ली रिसाइडिंग होते हैं, तो दिल्ली पहले रेडार पे आता है। तो यहाँ से बाकी स्कूल्स को थोड़ा सीख लेनी चाहिए कि अगर आप डमी स्कूल का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो तो इसको अभी से ही क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दीजिए। साथ ही जो बच्चे डमी स्कूल्स में एनरोल हो चुके हैं, अगर आपकी स्कूल आपको कॉल करके बुला रही है कि स्कूल आ जाइए तो उनकी बात मान लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ही बेहतर है। अदरवाइज आपकी स्कूल को डिसरिगार्ड या फिर डिसएफिलिएट कर दिया जाएगा अगर उन्होंने ये पाया कि आपकी स्कूल भी डमी फॉर्मेट में चल रही है। तो बाकी स्कूल्स इनसे सीखे, बाकी बच्चे इनसे अभी से सीख ले, ठीक है, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है प्रोसेस। क्या पता और स्कूल्स इनके रेडार में आ जाएं, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि हमारे पूरे देश में केवल 21 स्कूल्स हैं जहां जो डमी की तरह बिहेव करते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ कंट्री जहां पे करोर्स में लोग रहते हैं। अब यहाँ पे साथ ही में देखिए ये लिस्ट है ऑफ द डाउनग्रेडेड स्कूल्स। डाउनग्रेडेड का ये मतलब है कि जो पहले स्कूल्स क्लास 12th तक थे अब उनकी मान्यता केवल 10वीं तक है, क्योंकि कई बार क्या होता है 10वीं तक तो प्रॉपर स्कूल चलती है पर 11वीं 12वीं के बच्चों को वो डमी की तरह ले लेते हैं कि आपको आना है तो आइए, अदरवाइज सिर्फ कोचिंग में पढ़ाई कीजिए। तो ऐसे स्कूल्स को डाउनग्रेड कर दिया कि 11th 12th आपकी मान्य नहीं है, केवल 10वीं तक आपकी स्कूल की मान्यता कायम रहेगी।
तो आप ये चीज़, ये लिस्ट भी देख लीजिए। अगर आप किसी डमी स्कूल में नहीं है पर आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई दोस्त है या आप किसी को जानते हैं, उनके साथ ही वीडियो शेयर कर दीजिए या फिर लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए जो उनके काम आएगा। ठीक है, तो डमी स्कूल अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहा है ऐसा कोई भी बच्चा अगले साल, तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि डू नॉट गो फॉर दैट, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कभी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया जाएगा कि कोई बात नहीं 11th-12th आप कोचिंग से करिए और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए। नेवर दिस डिसीजन विल कम। कोई कोर्ट इस पर ठप्पा लगा के नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन ऐसे बनाई गई है, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा जो भी हमारा जो शेड्यूल आता है या फिर जो भी चीज़ें फॉलो होती है वो इस प्रकार की है कि 12वीं तक स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम RTE की बात करें, राइट टू एजुकेशन, उसके अंडर भी क्या है, जो कि हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 12वीं तक फ्री एजुकेशन मिलती है, काफ़ी स्कूल्स में मिलती है, क्योंकि ये माना जाता है कि 12वीं तक ज़रूरी है स्कूल जाना आपकी ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ मद्देनज़र रखिए। स्कूल्स के डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है। साथ ही में जो बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्कूल के साथ कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज, देन आई हैव वन important न्यूज़ टू शेयर विद यू गाइस कि रैंक प्लस की टेस्ट सीरीज इज हियर। दिस टेस्ट सीरीज इज ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पे एग्जाम होता है कि यहाँ पे हर एक कोने से बच्चा एग्जाम लिख रहा है। तो जब आप एग्जाम देते हैं यहाँ पे तो आपकी ऑल इंडिया रैंक आती कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ खड़े हो रहे हैं। और ये टेस्ट आपको मिलेगा एट अ वेरी अफोर्डेबल, जस्ट 999 के प्राइस में। तो गो फॉर दैट। इतनी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहे हैं नीट के 18 टेस्ट, जिसमें मेजर और माइनर दोनों टेस्ट होंगे। साथ ही में जेई के 25 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज आप अगर क्लास 12th में है तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप ड्रॉपर बच्चा हो तब भी लिख सकते हो। और क्लास 11th में अगर ज्वाइन करोगे तो क्लास 11th के टॉपिक्स के जब एग्जाम होंगे तो आप केवल वो वाले एग्जाम दे सकते हो। इट इज़ बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अब यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी कि कौन सा आपका अच्छा टॉपिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। साथ ही में आपको यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशंस मिलेंगे इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में भी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या प्रॉपर हिंदी मीडियम से हो, तब भी आप ये टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हो। अब जो आज मैंने डमी स्कूल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन में अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर बाकी कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानना है तो रैंक प्लस की टीम विल श्योरली हेल्प यू आउट। अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे लिख के, जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं वो लिख के। साथ ही में मैं एक और आपको सलाह एडवाइस देना चाहूँगी, जो भी डमी स्कूल्स में अगर एनरोल्ड हैं और आपकी स्कूल का नाम यहाँ नहीं है तो हर 15 दिन में अपने स्कूल को कॉल करके पूछते रहिए कि क्या स्टेटस चल रहा है। नहीं पूछेंगे तो आपके लिए ही दुविधा बनेगी वो चीज़। हर 15-10 दिन में कॉल करके पूछिए। और अगर आपकी स्कूल आपको बुला रही है कि आप स्कूल में आइए, आप आ जाइए, तो प्लीज़ गो, क्योंकि वो आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स एंड नॉट जस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़, इस चैनल पे बच्चा पूरी 11th-12th की फ्रॉम योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड योर मैथमेटिक्स, इंग्लिश सभी की तैयारी करवाई जाती है। एंड दैट प्रिपरेशन हैज़ ऑलरेडी बिगिन। आप जाके इस चैनल के लाइव सेक्शन में जाके, इवन वीडियो सेक्शन में जाके लेक्चर्स सर्च करके जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एंड द लेक्चर्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गो एंड अटेंड दोज लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।